Hello, good morning. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, banking and defense exam. दिस मतलब ये पूरा एडिटोरियल वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। मतलब अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कितने लोग एक्साइटेड हैं वैक्सीन लेने के लिए या एक्साइटेड नहीं हैं। लैक ऑफ एक्साइटमेंट among the people, फास्टर एंड सूनर, मतलब तेजी से और जल्दी। इंडिया हैज़ द वेयर विथल टू शार्पली एक्सेलरेट डेली वैक्सीनेशन रेट। वेयर विथल मतलब होता है कि साधन होना। इंडिया हैज़ अ वेयर विथल, इंडिया के पास है, भारत के पास है साधन टू शार्पली तेज़ी से एक्सेलरेट डेली वैक्सीनेशन रेट को तेज़ी से बढ़ाने के लिए इंडिया के पास साधन है। जस्ट 3 weeks आफ्टर इट रोल्ड आउट द सेकेंड फेज ऑफ द मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर पीपल above 60 years and those above 45 years with comorbidities। मतलब कि जस्ट 3 weeks आफ्टर, मतलब कि 3 हफ्ते के बाद ही इट रोल्ड आउट मतलब लॉन्च किया गया द सेकेंड फेज दूसरा चरण ऑफ द मास वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का फॉर पीपुल एबव लगभग 60 साल को जो अभी वैक्सीन दी जा रही थी 60 साल के ईयर्स के लोगों को, उसके 3 हफ्ते बाद ही मतलब कि दूसरा चरण स्टार्ट किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि हु एंड दोज एबव जो 45 ईयर्स जो 45 वर्ष से ऊपर हैं विथ कोमार्बिडिटीज और जिनको 2 या 2 से अधिक बीमारियां हैं। इंडिया हैज़ नाउ टेकन, इंडिया ने, भारत ने इसको ले लिया है कोर्स करेक्शन, और मतलब कि उसमें सुधार करने का, रास्ते को ठीक करने का, टू वैक्सीन कोर्स करेक्शन टू वैक्सीनेशन एनीवन, मतलब कि वैक्सीन देना किसी को भी एबव जो कि 45 साल से ऊपर है, इमार्शियल ऑफ कोमार्बिडिटीज, और मतलब कि जो कि मतलब कि जिसको कोमार्बिडिटीज है, बीमारियां हैं 2 या 2 से अधिक। स्टेटस फ्रॉम 1 अप्रैल से इंडिया ने मतलब ये ले लिया है कि जो 45 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीनेशन करना है भले उनको बीमारियां हों। बाई फॉलोइंग, उसको मतलब ध्यान देते हुए बाई फॉलोइंग द यूके मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन, मतलब कि इंडिया ने यूके के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो कर लिया है, तो उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है। बेस्ड ऑन द एज बॉन्ड, और जो ये एज बॉन्ड है मतलब कि 60 साल 45 साल का ये जो एज बॉन्ड है, रैदर देन इसके अलावा ऑन द कमॉर्बिडिटीज, और जो ये जो 2 या 2 से अधिक बीमारियां हैं, मिलियंस वुड बिकम एलिजिबल, मिलियंस वुड मतलब लाखों से भी ज़्यादा लोग योग्य हो जाएंगे टू रिसीव, मतलब रिसीव प्राप्त करने का द वैक्सीन एंड फुल्ली प्रोटेक्टेड, वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए लाखों से अधिक लोग एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, एंड बी फुल्ली प्रोटेक्टेड, और वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। इंडीड, वास्तव में, पीपल विथ कोमार्बिडिटीज, और ये जो लोग हैं कोमार्बिडिटीज जिनमें 2 या 2 से अधिक बीमारियां हैं, आर एट अ ग्रेटर रिस्क, और उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से जो रिस्क है ऑफ अ बिकमिंग क्रिटिकल इल, और ये जो बहुत ही बुरी तरह बीमारी है उनको बीमार हैं, एंड इवन डाइंग, वो मर भी सकते हैं। हाउएवर, हालांकि द लिस्ट ऑफ कोमार्बिडिटीज, ये जो लिस्ट है कोमार्बिडिटीज की, इन दैट मेड अ पर्सन एलिजिबल, वो लोगों को, उस लोग को एलिजिबल बनाती, योग्य बनाती फॉर अ वैक्सीन के लिए, वैक्सीन लेने के लिए, वॉज नॉट ओनली हाईली रिस्ट्रिक्टिव, वो हाईली रिस्ट्रिक्टिव मतलब कि बाध्य नहीं है, हाईली उच्च स्तर पर बाध्य नहीं है, बट आल्सो फोकस्ड ऑन, बल्कि वो फोकस्ड ऑन मतलब उस पर ध्यान देती है मल्टीपल कोमार्बिडिटीज, बहुत सी भयानक बीमारियों पर, एंड दैट टू सर्व नेचर, और वो उसके साथ ही
वो मतलब कि नेचर को भी, प्रकृति को भी सर्व करेगा. Also, the need for a medical certificate certificate meant that vaccinating as many people as quickly as possible was unachievable. Also, नीड फॉर अ मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है इसका मतलब है दैट वैक्सीनेटिंग एज अ मेनी पीपल, जो वैक्सीनेशन हो रहा है बहुत से लोगों का, एज क्विकली एज, जितना जल्दी हो सके उतना पॉसिबल हो, वाज अनअचीवेबल, वो पहुंच से बाहर है. सिंस अ वास्ट मेजोरिटी, मतलब कि बहुत सी जो जनता है, पार्टिकुलरली विशेष तौर पर दो पुअर एंड, जो गरीब हैं, एंड दोज इन रूरल एरिया, और जो कि गांव क्षेत्रों में रहते हैं, आर इग्नोरेंट, वो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फॉर देयर अंडरलाइंग डिजीज़, जो उनके अंदर बीमारियां हैं वो ध्यान नहीं देते हैं. द डिसीजन, और ये जो निर्णय लिया गया है, दोस बिलेटेड, और जो देरी से मतलब कि वैक्सीन लेंगे, टू मेक कमॉर्बिडिटीज़, और ये जो बीमारी हैं दो या दो से अधिक, रिडंडेंट, अनावश्यक रूप से, फॉर अ वैक्सीन इज़ कमेंडेबल, और उनके लिए कमेंडेबल वैक्सीन लेना प्रशंसनीय होगा, प्रशंसा के काबिल होगा. एज ए वैक्सीन आर अ टूल टू प्रमोट हेल्थ इक्विटी, और वैक्सीन लेना हेल्थ इक्विटी वो मतलब कि प्रदर्शित करेगा, हेल्थ इक्विटी को मतलब कि स्वास्थ्य के बराबरी को वो प्रदर्शित करेगा. ऑल अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिमूव एनी आर्टिफिशियल बैरियर्स, और ये मतलब कि आर्टिफिशियल जो खुद के द्वारा बनाए जाते हैं, जो उसके बैरियर को, उसके अवरोधों को ख़त्म करेगा. मोर सो व्हेन सेवरल स्टेट्स आर विटनेसिंग अ सर्ज इन केसेस, जैसा कि बहुत से राज्यों में विटनेसिंग मतलब साक्ष्य हैं सर्ज बढ़ना है, जो कि अब फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से राज्य इसके साक्ष्य हैं. वाइल हेजिटेंसी, और ये जो अंदर की हिचकता है टूवर्ड्स द टू अवेलेबल जो दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, वाज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लो अपटेक इनिशियली, मतलब कि शुरुआत में जो दो वैक्सीन आई थी उनका लेने के लिए जो लोगों में मतलब कि बहुत कम लोग ले रहे हैं इनिशियली. देयर इज़ नाउ इंक्रीजिंग विलिंगनेस टू गेट वैक्सीन, और अब क्या हो गया है कि मतलब कि लोगों का लेने के लिए जो इच्छा है, विलिंगनेस है, गेट वैक्सीनेटेड, लोगों को वैक्सीन लेने की जो इच्छा है वो बढ़ रही है. वाइल, जबकि 0.8 मिलियन डोजेज एडमिनिस्ट्रेड मतलब होता है कि वैक्सीन को दे दिया जाना, ऑन February 25 वॉज द हाइएस्ट बिफोर द सेकेंड फेज बिगन, मतलब दूसरे चरण से स्टार्ट होने पर 25 मार्च को, मतलब 25 मार्च वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा दिन था जिसमें 0.8 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी गई थी. 0.8 मिलियन मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 8 लाख लोगों को उस दिन वैक्सीन दी गई थी. द नंबर हैव बीन राइजिंग स्टेडली देयर आफ्टर, उसके बाद ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है. इंक्रीजिंग द गैप, और ये जो गैप है जो वो भी बढ़ रहा है, बिटवीन टू कोविडशील्ड डोजेस पार्सली, कोविडशील्ड डोजेस के बारे में भी ये भी मतलब पार्सली बढ़ रहा है, एड्रेस और ध्यान देते हुए वैक्सीन शॉर्टेज, वैक्सीन की कमी का. अभी तक द 7-day रोलिंग एवरेज क्रॉस्ड 2 मिलियन डोजेज पर डे, लगभग 7 दिनों में लगभग 2 मिलियन 20 लाख 1 मिलियन 10 लाख तो 20 लाख डोजेज पर डे के एवरेज से हो रहा है. ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, ओनली केवल मतलब कि पीछे के लास्ट कपल ऑफ डेज, लगभग ऑन ओनली अबाउट 50.23 मिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑन मार्च, लगभग 24 मार्च तक लगभग 50.23 मिलियन लोगों को डोजेज दी जा चुकी हैं, मतलब वैक्सीनेशन इनका हो चुका है. और लेस देन
4 डोजेज पर 100 पीपल, लगभग 4 डोजेज, लगभग 100 लोगों पे लगभग 4 डोजेज अभी तक दी जा चुकी हैं, उसका एवरेज दिया गया है। द वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज़ आल्सो बीन विटनेसिंग, और ये जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो इसका साक्ष्य है ल्यूक वार्म पार्टिसिपेशन। तो लोगों का ये जो पार्टिसिपेशन है ये ल्यूक वार्म में बहुत कम है। बाय द प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी, जो प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा तो ये बहुत कम है लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें, मतलब प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है। द रीज़न फॉर दिस, यह कारण हो सकता है इसके पीछे का, बिसाइड द स्लो पेस ऑफ एक्सपेंशन, ये जो स्लो पेस एक्सपेंशन फैलाव है इन सम स्टेट में, कुछ राज्यों में, नीड टू बी फिक्स्ड, इसको फिक्स करना चाहिए। थ्रू द कोविड-19 वैक्सीनेशन के द्वारा, विच टारगेट एडल्ट, जो कि टारगेटेड एडल्ट थे, इन वास्टली डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो कि पूरी तरह से डिफरेंट है, यूनिवर्सल जो कि पूरे वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन टीकाकरण चल रहा है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इंडिया हैज़ द वेयर विथल, इंडिया के पास साधन है टू एक्सेलरेट डेली वैक्सीनेशन रेट, अपने वैक्सीनेशन रेट को, टीकाकरण को मतलब बढ़ाने का उसके पास, इंडिया के पास साधन है। व्हाट इज़ मिसिंग इज़ पॉलिटिकल, बट इसमें ये जो मिस कर रहा है, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा, पॉलिटिकल जो रहा है, जो नेताओं के द्वारा इसमें जो उनका विल का है, जो उनके वो मतलब मिसिंग है, मतलब कि अचीव, नेताओं का जो इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब नेताओं को कहना चाहिए कि आप लोग वैक्सीनेशन लगाएं, उनके उनकी विल का कम दिखाई दे रही है। दैट रिफ्लेक्टेड इन absent, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, absent मतलब अनुपस्थित होना, टारगेट्स एंड अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, और ये मतलब साफ साफ दिखाई दे रही है कि लोगों को उसमें absent अवेयरनेस, जो उनकी जानकारी है, उनके एक्सरसाइज है, वो साफ साफ कम दिखाई दे रही है। इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन सेफ्टली, इसके इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेफली, और ये जो वैक्सीनेशन है सेफ्टी के लिए, वैक्सीन साइट्स एंड परमिजिबिलिटी ऑफ वॉक-इन्स, और वॉक-इन्स होता है जैसे कि आप आएँ, वैक्सीन लगवाएं और चले जाएं, खुद इंसान आए, वैक्सीन लगवाएं और चले जाए, ये वैक्सीन साइट्स एंड परमिसिबिलिटी ऑफ वैक्सीन साइट पर, ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है, पहले क्या है ना कि पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर मेडिकल रिपोर्ट ले जाइए, फिर वैक्सीन लगेगा, इसीलिए लोग मतलब अभी उतनी विलिंगनेस नहीं, इच्छुक नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए। ओवर रिलायंस ऑन द काउंट प्लेटफॉर्म हैज मेड वैक्सीनेशन इनटू अ लार्जली पैसिव होता है, जैसे कि हु इज़ नॉट एक्टिव, जो सक्रिय ना हो। रिलायंस वॉन्स कोविन प्लेटफॉर्म हैज़ मेड वैक्सीनेशन इनटू अ लार्ज, और ये कोविन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वैक्सीनेशन दी जा रही है, मेड वैक्सीनेशन इनटू अ लार्ज, वो उतने सक्रिय भी नहीं है, फैसिलिटी बेस्ड ऑन, और ये जो फैसिलिटी बेस्ड है उनकी एक्सरसाइज रेदर देन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, और लोगों के हेल्थ को लेकर वो इतने इनिशिएटिव नहीं है। लैक ऑफ माइक्रो प्लानिंग, और ये जो मतलब कि वैक्सीनेशन से पहले जो माइक्रो प्लानिंग होती है, मतलब पहले की जो योजनाएं होती हैं, एंड आउटरीच और लोगों तक पहुंच की एक्टिविटीज़ आर फर्दर इम्पैक्टिंग अपटेक, वो पूरी तरह से इम्पैक्ट डाल रही हैं अपटेक का, जो कम वैक्सीनेशन हो रहा है, यही सब रीजन है। क्लियरली, साफ तौर पर, देयर इज़ अ केस फॉर रीचिंग आउट, साफ तौर पर ये मतलब कि ये केस है जो रीचिंग आउट, लोगों तक पहुंच का, टू पीपल टू क्विकली इंक्रीज तो लोगों का पहुंच का, कि लोग क्विकली इंक्रीज करें वैक्सीनेशन अपटेक का, वैक्सीन लेने के को, वो लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन सभी लोगों को लग जाए। साफ तौर पर ये केस दिखाई दे रहा है। आज का एडिटोरियल उतना कठिन नहीं था, साफ क्लियर था।
वो कैप भी उतनी हार्ड नहीं थी इसमें आज के एडिटोरियल में। सो ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।